नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा कराई जा रही ऐतिहासिक जनगणना जाति जनगणना पर। भगवान ने इंसान बनाया है। इंसान में नर, नारी और किन्नर 3 प्रकार के भेद बनाए हैं। विश्व में कई धर्म हैं और कई धर्मों के अनुसार कई जातियां हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विश्व हो या हिंदुस्तान हो वो जन्म लेता है तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले वो किसी धर्म का होगा, फिर उस धर्म के अनुसार उस जाति का होगा जिसमें उसने जन्म लिया है। हिंदुस्तान जैसे देश में हर समय लोग के दिल और दिमाग में जातीय और धार्मिक जहर हर समय घुला रहता है, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, जब कोई कर्मचारी कारखाने में जाता है, जब कोई ऑफिसर ऑफिस में जाता है, तो सामने वाले की वो योग्यता और काबिलियत जानने से पहले उसके दिमाग में उसकी जाति और धर्म जानने की इच्छा चरम पर होती है। जब तक वह सामने वाले की जाति धर्म जान नहीं लेता तब तक उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। जब वो सामने वाले की जाति धर्म जान लेता है तो उसी के साथ वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है, यानी अपने धर्म और जाति वाले व्यक्ति के साथ अलग और दूसरे धर्म और जाति वाले व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करने लगता है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ लोग धर्म और जाति का जायका ले लेकर कदम रखते हों, धर्म और जाति का जायका ले लेकर जीवन जीते हों, तो भारत जैसे देश में जाति जनगणना कराना भारतीय में होने वाले जाति संघर्ष, जाति भेद और जाति तनाव को एक संजीवनी देने के बराबर होगा। इसके कुछ जातीय जनगणना के कुछ सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव भारत में हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की। सकारात्मक प्रभाव ऐसे हो सकते हैं कि सरकारें हर जाति के सटीक आंकड़े अपने पास जुटा पाएंगी। ऐसी स्थिति में वो उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए योजना बना पाएंगे। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए समान अवसर दे पाएंगे, फिर वो धरातल पर लागू हो या न हो। अब आते हैं कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव। जब सरकारें ये जारी कर देंगी कि किसकी कितनी संख्या अधिक है, किस जाति की कितनी संख्या अधिक है और किस जाति की कितनी संख्या कम है, तब ऐसी स्थिति में अधिक जनसंख्या वाले लोग सरकार पर अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। अलग अलग राज्यों में अधिक जनसंख्या वाले लोग अपनी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग करेंगे और ऐसी स्थिति में सरकारों को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो अधिक जनसंख्या वाली जाति के प्रस्ताव को मानने और इन जातियों के सामने झुकने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में सरकारें जैसा कि आज तक अधिक जनसंख्या वाले लोगों के हित को साधने, यानी कि उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्र हित को पीछे छोड़ती आई हैं और जो कम जनसंख्या वाले लोगों की जाति को उपेक्षित करती आई हैं, वैसा और ज़्यादा उत्तम स्थान पर हो सकता है। यानी कि कम जाति वाले लोगों की उपेक्षा की जा सकती है और राष्ट्र हित की भावना पीछे छोड़ी जा सकती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोगों को सरकारें साधने में अपना समय अधिक लगाया करेंगे और ऐसे में जो अधिक जनसंख्या वाले लोग होंगे वो कम जनसंख्या वाले लोगों पर अपना अधीनस्थ, यानी कि उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की भी कोशिश करेंगे। इससे जातीय तनाव भी पैदा हो सकता है, जातीय संघर्ष भी पैदा हो सकता है, जातीय भेद भी पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब होगा ये जातीय संघर्ष होगा तो मानवता खतरे में आ सकती है। भारत जैसे देश में शांति भंग हो सकती है, अशांति स्थापित हो सकती है। ये स्थिति विकराल हुई तो इस स्थिति के आधार पर जातीय संघर्ष
बड़े पैमाने पर हो सकता है, जो आज भी छोटी छोटी बातों पर जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। यदि जातीय संघर्ष ने बड़ा व्यापक रूप लिया तो ये जातीय संघर्ष गृह युद्ध में तब्दील हो सकता है और ये देश के लिए, एक राष्ट्र हित की भावना के लिए बहुत ज़्यादा संकट खड़े कर सकता है। मेरे साथियों, ये था भारत सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना के कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक प्रभाव। ये प्रभाव मेरे दृष्टिकोण से थे। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है ये आप जानें। जो मेरे दृष्टिकोण से जो संभावित प्रभाव थे वो मैंने आपके सामने रखे। मेरे विचार और मेरे दृष्टिकोण से जो प्रभाव होने वाले हैं उन्हें सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।